जय हिंद। महाराष्ट्र राज्य के सभी होमगार्ड भाइयों और बहनों, उसके साथ साथ भारत देश के पूरे होमगार्ड जवान भाइयों और बहनों को जय हिंद। मैं रामलिंग पुराने, अध्यक्ष बसव प्रतिष्ठान, पूरे भारत देश के होमगार्ड के मांगों को लेकर 17 अप्रैल 2023 से नई दिल्ली में जंतर मंतर मैदान में आमरण उपोषण होने जा रहा है। मैं आप सभी को विनती करता हूं कि बसव प्रतिष्ठान के ओर से, जो बसव प्रतिष्ठान जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में काम करने वाली संगठन नहीं है। पूरे देश के होमगार्ड जवान भाइयों और बहनों, हम एक सामाजिक स्वरूप से होमगार्ड जवान एक समाज का एक घटक समझकर होमगार्ड जवानों की जो मांग है वो मांग को लेकर महाराष्ट्र के होमगार्ड जवानों की जो मांग थे 2020 से हम महाराष्ट्र सरकार के साथ लड़ाई कर रहे हैं। 17 मांग हमने महाराष्ट्र सरकार के सामने रखा था। 17 मांगों में करीबन 4 से 5 मांग महाराष्ट्र सरकार ने पूरे किए हैं। उसमें कई होमगार्ड जवानों को, महाराष्ट्र में कई होमगार्ड जवानों को काम से निकाला था, उनको वापस लेने की मांग हमने की थी, वो पूरी हो चुकी है। होमगार्ड जवानों को बीमा नहीं था, उनको 50 लाख का बीमा महाराष्ट्र सरकार से लागू हुआ है। उनके जो मुखिया पद रहता है, जिला समादेशक पद या तालुका समादेशक पद, वो पद हटाया दिया गया था। वो पद हमने फिर से सरकार से लड़ाई करके ले लिया है। ऐसे 4-5 मांग महाराष्ट्र सरकार से हमने मांग पूरे करवा लिया है। अब कुछ मांगे ऐसे हैं जो केंद्र से संबंधित है। हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब को निवेदन दिया है कि पूरे भारत देश के होमगार्ड के एक 5 मांगे केंद्र सरकार के सामने रखा है। उसमें जो पहली मांग है कि 17 जनवरी 1981 को डेप्यूटी सेक्रेटरी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी द्वारा एक परिपत्रक जारी हुआ था, उसको फिर से कार्य में लाया जाए। दूसरी मांग ऐसी है, जो होमगार्ड अधिनियम जो बना है, जो 6 दिसंबर 1946 को देश स्वतंत्रता के पहले से ये होमगार्ड संगठन काम कर रही है, तो उसके जो उनका जो अधिनियम बना है, उनका जो घटना बना है, जो संविधान बना है, वो संविधान में बदल होने की जरूरत है। जब तक वो अधिनियम में बदल नहीं करेंगे तब तक पूरे देश के होमगार्ड को न्याय नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने अधिनियम में संशोधन करने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखा है। उसके बाद जो मुहावरा है निष्काम सेवा, वो हटाने की मांग हमने केंद्र सरकार को की है। उसके बाद समान काम समान वेतन की मांग हमने की है। उसके बाद पूरे देश के होमगार्ड को केंद्र में शामिल किया जाए, ऐसे 5 मांगे हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है। और ये निवेदन हमने पहली बार नहीं दिया है। 14 मार्च 2023 को ये पहली बार निवेदन नहीं, इसके पहला भी हमने भारत सरकार को होमगार्ड के बारे में निवेदन दे चुके हैं। अब ये जो निवेदन हमने 14 मार्च को दिया है, ये पूरे भारत देश के होमगार्ड जवान भाई और बहनों को न्याय मिलने के लिए हम 17 अप्रैल 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में आमरण अनशन छेड़ रहे हैं। हम आपसे इस माध्यम से विनती करते हैं कि ये जो मांग को लेकर हमने लड़ाई छेड़ा है, ये आपके लिए ये लड़ाई है। आप सभी भाई बहनों को मैं विनती करता हूं कि इस लड़ाई में आप आपके परिवार के साथ शामिल हो, और आपके ऊपर जो बार बार अन्याय हो रहा है, सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में होमगार्ड जवानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को अगर मिटाना है तो आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। आपके मांगे पूरा करने के लिए आप हमें सहकार्य करना होगा, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सहकार्य करेंगे। और हम फिर से बोलते हैं कि ये जो संगठन है
बसव प्रतिष्ठान अखिल भारतीय सामाजिक संगठन, ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं या किसी पार्टी के संबंध में नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। हम सिर्फ समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। समाज सेवा ही जन सेवा है, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उसी को हमने आंखों के सामने रख के हम ये समाज सेवा के तहत आप भी एक समाज का हिस्सा है, वही समझ के हम आपके लिए ये लड़ाई शुरू किया है, जारी किया है। तो हम आपसे पूरे भारत देश के, महाराष्ट्र के सभी होमगार्ड भाई बहनों, उसके साथ पूरे देश के होमगार्ड भाई बहनों को हम विनती करते हैं कि 17 अप्रैल 2023 को जंतर मंतर मैदान में जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन में आप खुद और अपने परिवार के साथ हिस्सा देके आप भी एक आंदोलन का हिस्सा बने, एक इतिहास रचने वाला आंदोलन बने, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। और इसके बाद भी और भी मैं वीडियो जारी करूंगा। इस सिर्फ अभी के लिए इतना ही मैं वीडियो दे रहा हूं कि 17 अप्रैल 2023 को पूरा देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, और उस देशव्यापी आंदोलन में आप सभी का सहकार्य मिलेगा, यह अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद।